धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का रामपुर में कार्यक्रम, हिंदुओं को एक होने की बात कही। मोदी ग्रुप के चेयरमैन राजर्षि डॉक्टर बी के मोदी के आमंत्रण पर उनकी फैक्ट्री में ग्लोबल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम आज रामपुर पहुंचे। बागेश्वर धाम को सुनने और देखने के लिए हजारों की तादाद में भक्तों का जनसमूह था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज 11:30 बजे रामपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम देर से हुआ। बागेश्वर धाम रामपुर में लगभग 3:30 बजे पहुंचे। उसके बाद वे भक्तों से रूबरू हुए। रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में प्रवचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुत्व को जगाने की बात कही। अपने पूरे प्रवचन के दौरान उन्होंने हिंदू जन जागरण और हिंदुओं की तरक्की को लेकर प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि देश में केवल AI नहीं HI भी होना चाहिए, जिसमें HI का मतलब उन्होंने हिंदू इंटेलिजेंट बताया। प्रवचन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी कोशिश, हमारा प्रयत्न है। सब आगे, सब लोग आगे, कोई रह तो नहीं है। धन्यवाद। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा कोशिश है, प्रयत्न है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको लेकर चलना। जैसे दुबई में सभी कल्चर और संस्कृति रहती है, वैसे ही भारत में सबको रहने का अधिकार है। ये भारत किसी का नहीं, सबका है। और सबके दादा परदादा आज़ादी के लिए युद्ध लड़े हैं, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की। हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की सही, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है। वैसे वाले बयान में हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के SP महोदय, धन्यवाद के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला, खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं, जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे और सभी मजहब के लोगों से कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है, उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए कि गुरुजी जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, देश की आचार संहिता को न मानना, देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। और हम तो कहते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। किसी हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए। उन्हें क्यों दिक्कत है? इसका मतलब कोर्ट है, उसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर शिव जी बैठे। आज संभल में मुझे 2000 साल पुराने संग्रहालय में सनातन के सबूत मिले, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? ये देश वो है जो करोड़ों अरबों सालों के सबूत भी मिलेंगे और तो वहाँ पर भी सनातन मिलेंगे। सनातन का नाम, सनातन आदि से है, जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ तब से सनातन है, पूरी दुनिया में ये पाए। ये दूसरे शहरों में भी खुदाई इस तरह की होनी चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाए। मोदी ग्रुप के चेयरमैन राजर्षि डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी जी आज रामपुर में हैं। आज बागेश्वर धाम का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को लेकर हम जानते हैं ये कार्यक्रम कराने के पीछे क्या मकसद है और यहाँ पर किस तरह से इंडस्ट्री का भी काफ़ी जाल फैलाने की मुहिम है मोदी जी की। आप जानते हैं कि मोदी जी रामपुर में आपका काफ़ी पुराना नाता है, आज बागेश्वर धाम जी यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, बागेश्वर धाम कितनी फॉलोइंग है पूरे भारत में और बाहर भी, क्योंकि वो सनातन धर्म को बहुत आसानी से लोगों के सामने लाते हैं और आज की तारीख में मतलब सबसे ज़्यादा फॉलोइंग उन्हीं की है। तो हमने सोचा कि यदि उनको यहाँ लाएंगे तो उनके आशीर्वाद से ये जो शहर बन रहा है वो आगे फले फूलेगा जल्दी। तो ज़रूरी है ऐसे महात्माओं का आशीर्वाद लेना जो कि भारत की ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो उनसे कुछ जब आएंगे तो होगा कार्यक्रम। और हम भी सनातन धर्म पे विश्वास करते हैं। ये जो हॉल बनाया है हमने, ये इसका नाम आदि शंकराचार्य मठ रखा है। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म की नींव डाली थी। तो ये सब बातें जुड़ रही हैं आपस में। तो ऐसे महात्मा जो कि सनातन धर्म को मानते हैं, जो कि अद्वैत को मानते हैं,
उनको हम यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं। और कुंभ भी आ रहा है सामने, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। अच्छा मोदी जी, आज कोई खास कार्यक्रम, कोई नया शुभारंभ, और आज आपका जन्मदिन भी है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई आज तो हमारा कार्यक्रम हो ही रहा है, जहाँ पे हमारी मॉल शुरू हुई है और अभी जो हमारी फैक्ट्री है उसका काम शुरू हुआ है, फाउंडेशन स्टोन लगाया है, तो वो फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया। तो कई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, एक के बाद एक लगते जाएंगे। सर यहाँ पर आपने जनता से भी रूबरू हुए और उनके मन की बात भी जानी, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की समस्याएं थी हॉस्पिटल को लेकर के, और जो यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है उस इंडस्ट्री में ज़्यादातर रामपुर के ही लोग जॉब करें, तो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर काफ़ी मतलब धीमी गति है, लोगों को दिल्ली भागना पड़ता है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य तो यहाँ पे बनाया जाएगा, बट दिल्ली इज़ अ बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, और वहाँ पे जो मैक्स हॉस्पिटल्स हैं उनसे हमने टाइप किया है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर से यदि कोई बड़ा बीमारी होती है तो मैक्स जो कि साकेत में है उसमें जाने में आपको 20 मिनट लगेंगे। तो ऐसे करके हमें जो यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए काम हो रहा है, पर तो सहयोग से होगा। सब चीज़ यहाँ तो नहीं बनाई सकती। दिल्ली के साथ बहुत दूर नहीं है, दिल्ली 2 घंटे 2.5 घंटे रोड से है और हेलीकॉप्टर से 20 मिनट है, तो उस हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पर रामपुर वालों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है, तो उसके लिए क्या चल रहा है? बस बना रहे हैं, काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने कहा फैक्ट्री लग रही है, लगती जाएगी। एक फैक्ट्री नहीं लगेगी, 2, 3, 4, 5। तो जब काम एक बार शुरू होता है तो पूरा ही शुरू हो जाता है। देखिए, ये थे मोदी ग्रुप के चेयरमैन भूपेंद्र कुमार मोदी जी, जिन्होंने कहा जल्द ही इंडस्ट्री लगेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आजम खान,